जनपद रामपुर के शाहबाद क्षेत्र के जाहिदपुर गांव में शनिवार को एक भव्य ब्राइट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जाहिदपुर स्थित रामरतन सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और सनातन धर्म से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेरठ प्रांत के राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख धर्मेंद्र धवल उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि सभी सनातनी एकजुट होकर समाज और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा सनातन संस्कृति में बसती है और जब तक समाज संगठित नहीं होगा तब तक राष्ट्र की शक्ति पूर्ण रूप से उभर नहीं सकती। धर्मेंद्र धवल ने अपने संबोधन में भारत के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु हुआ करता था और सोने की चिड़िया कहलाता था। उन्होंने कहा कि मुगल और अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की संपदा और सांस्कृतिक विरासत को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इसके बावजूद सनातन संस्कृति ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पहचान बनाए रखी। उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिदान हेडविकर के हिंदू राष्ट्र के सपने का जिक्र करते हुए कहा कि संघ का उद्देश्य समाज को संगठित करना और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सकारात्मक कार्य करना है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी संस्कृति, इतिहास और मूल्यों को समझें और समाज को सही दिशा देने में योगदान दें। सम्मेलन के दौरान भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि भारत की संस्कृति केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन जीने की एक समृद्ध पद्धति है जो मानवता, सेवा और समर्था का संदेश देती है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। पारंपरिक गीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। पूरे कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से गूंजता रहा। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य समाज में सांस्कृतिक चेतना और जागृत करना और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना और सम्मेलन का समापन शांति, एकता और राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ किया गया। जब हम लोग अंग्रेजों से आजादी का संघर्ष कर रहे थे, उस समय स्वामी विवेकानंद जी विश्व के अंदर हिंदू धर्म की दोहा फहराकर लौट के आए। स्वागत करने के लिए एक बड़ा मंच बनाया और उस मंच पे एक जो निमंत्रण पत्र लिखा, उस निमंत्रण पत्र पर लिखा हुआ हिंदू राष्ट्र के प्रोधा स्वामी विवेकानंद जी का अपनी भूमि भारत पर बारंबार अभिनंदन है। यानी कि आपको मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि अंग्रेजों के समय भी भारत के अंदर हिंदुत्व की कमी नहीं थी। उस समय भी हिंदुत्व के विषय पर लिखने वाले लोग थे। इस कालखंड को हम पीछे जाएंगे, 1000 वर्षों तक भारत के अंदर लगातार आक्रमण हुए और उन आक्रमणों को झेलते हुए मुगल आए, अंग्रेज आए, उन दोनों को झेलते हुए पुनः भारत अपने पैरों पर खड़ा हुआ। लेकिन आखिरकार भारत गुलाम क्यों हुआ? कोई तो कारण होगा। हम लोग देखते हैं पुराने इतिहास के अंदर इस भारत के अंदर भगवान श्री राम का जन्म होता है, इस भारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, इस भारत के अंदर महाराजा विक्रमादित्य होते हैं, साहलीवान होते हैं, जिन्होंने विश्व के अंदर शक और हूड़ ऐसी जातियां थी जिन्होंने विश्व में आतंक मचा रखा था, उनको भी समाप्त किया। हम देखते हैं विश्व विजय की ओर निकला सिकंदर, जिसने कहा विश्व को जीतूंगा, वो भारत में आकर आचार्य चाणक्य के शेष चंद्रगुप्त के सामने हार कर जाता है। वो भारत जो कभी भी अपने आप में नेतृत्व करने वाला रहा, जिसने कभी भी अपने आप को नीचा नहीं देखा, वो भारत जिसने विश्व का नेतृत्व किया, वो भारत जिसने विश्व को ज्ञान दिया, वो भारत शून्य का आविष्कार भारत ने किया और एक चौपाई में नाप दिया, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताय जय मदरफुल जानू। वो भारत आगे गुलाम कैसे हुआ? कोई तो कारण रहा होगा। वो कारण था, एक ही कारण था, केवल भारत के अंदर रहने वाले हिंदू समाज, जो इस भारत की शक्ति है, उसका अपना मनोबल टूट गया। वो आपको अपने आप को अकेला समझने लगा और कहने लगा मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूं।
ये जब भाव जागृत हुआ तो हम लोग परतंत्र हुए और लगातार हमने संघर्ष किया। इस संघर्ष से निकलने के बाद कोई न कोई व्यक्ति जन्म लेता है। भारत के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि हुए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने घर वापसी का बड़ा कार्यक्रम किया। वनवासी क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा हुए, उनके 150वें वर्ष का कार्यक्रम चल रहा है। चाहे यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के पिताजी गुरु तेग बहादुर रहे हो, उनके 100-350वीं जयंती कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे अनगिनत महापुरुष समय समय पर भारत में जन्म लिए। उसी एक श्रृंखला में इस संत के बीजारोपण करने वाले परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का भी जन्म हुआ। क्यों संघ की जब कल्पना आएगी तो डॉक्टर साहब को हम लोग भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा कि पुनः भारत हिंदू राष्ट्र जो है सक्षम रूप से खड़ा हो जाए। 1 अप्रैल 1889 के दिन नागपुर के अंदर एक गरीब परिवार में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद कुछ समय व्यतीत हुआ, 1902 के अंदर प्लेग जैसी बीमारी आई। उस प्लेग की बीमारी में एक ही दिन उनके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। केवल 13 साल की आयु रही होगी, फिर भी हार नहीं मानी। बचपन 13-14 साल की आयु में एक क्रांतिकारी जज्बा, वो अपने गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते। देशभक्ति कैसी रहती है वहां से वो देख सकते हैं। वहां सीतामढ़ी दुर्ग के ऊपर यूनियन जैक फहरता है और अपने गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते हैं तो देखते हैं यूनियन जैक है, ये भारत का भगवा ध्वज नहीं है। इस यूनियन जैक को मुझे उतारना है। 3 मित्र खड़े होते हैं और गुरुजी के घर में सुरंग खोदने का काम चालू कर देते हैं बचपन में ही, यानी कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। ऐसे क्रांतिकारी विचार धीमे धीमे बड़े हुए।